बांग्लादेश में चुनाव से पूर्व राजनीतिक माहौल लगातार हिंसक होता जा रहा है। युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुआ तनाव अब और ज्यादा गहरा गया है। ताजा घटना में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी कि बीएनपी के स्वयंसेवी शाखा स्वेच्छा सेवक दल के महासचिव अजीजुर रहमान मुसब्बिर को मंगलवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने न सिर्फ विपक्षी दलों में आक्रोश पैदा किया है, बल्कि आगामी चुनावों की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस और पार्टी सूत्रों की माने तो राजधानी ढाका में अज्ञात हमलावरों ने मुसब्बिर को बेहद नजदीक से गोली मारी। यह हत्या ऐसे समय पर हुई जब देश में 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं। बढ़ती हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की भूमिका और क्षमता पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इससे पहले भी उस्मान हादी के परिजनों ने आरोप लगाया था कि चुनावों को टालने के लिए साजिश के तहत उसकी हत्या की गई और इसके लिए उन्होंने सीधा यूनुस पर ही उंगली उठा दी थी। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट्स की माने तो स्वेच्छा सेवक दल के महासचिव मुसब्बिर को ढाका के कारवां बाजार इलाके में स्थित सुपरस्टार होटल के पास मंगलवार रात करीब 8:30 बजे गोली मार दी गई। उस वक्त वे एक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बाहर निकले थे। ढाका महानगर पुलिस के तेजगांव जोन के अतिरिक्त उपायुक्त फजलुल करीम ने बताया कि गोली लगने के बाद मुसब्बिर को तुरंत पंथापत स्थित बीआरबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में एक अन्य व्यक्ति सूफियान मसूद भी घायल हो गया। सूफियान मसूद तेजगांव थाना वन श्रमिक संघ के महासचिव बताए जाते हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि गोलीबारी की ये घटना बेहद सुनियोजित लगती है और हमलावरों ने भागने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। पार्टी कार्यकर्ताओं के मुताबिक मुसब्बिर ने शाम को सुपरस्टार होटल में शरीयतपुर के निवासियों को एक समूह के साथ आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे सूफियान मसूद के साथ पास ही में एक गली से गुजर रहे थे। इस दौरान 2 अज्ञात लोगों ने अचानक उन पर गोलियां चला दी। चश्मदीदों की माने तो हमलावर पैदल ही मौके से फरार हो गए और आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वो आंखों से ओझल हो चुके थे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय बीएनपी कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और सोनार गांव चौराहे के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को जानबूझकर अब निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने यह दावा किया है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस बात को लेकर विपक्षी दलों में नाराजगी और बढ़ गई है। पार्टी नेताओं का कहना है, अगर राजधानी जैसे हाई सिक्योरिटी वाले इलाकों में खुलेआम हत्या हो सकती है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या हाल होगा। परिवार के सदस्यों और बीएनपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि मुसब्बिर लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे और उन्होंने अवामी लीग शासन के दौरान अपना अधिकांश समय जेल में बिताया। उनके खिलाफ कई राजनीतिक मामले दर्ज किए गए थे और बार-बार गिरफ्तार किया गया। पार्टी का आरोप है कि मौजूदा हिंसा भी उसी राजनीतिक दमन की कड़ी है, जिसे चुनाव से पहले और ज्यादा अब तेज कर दिया गया है। वहीं 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले लगातार हो रही हत्याओं और हिंसक घटनाओं ने अंतरिम सरकार की साख को कमजोर कर दिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि वह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, लेकिन जमीनी हालात इसके बेहद उलट है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार या तो हिंसा रोकने में नाकाम है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे हुई है। उस्मान हादी और अब अजीजुर रहमान मुसब्बिर की हत्या ने यह सवाल और गहरा कर दिया है कि क्या बांग्लादेश चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित माहौल में पूरा कर पाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने अगर हिंसा का ये सिलसिला नहीं रुका तो चुनावों की वैधता और परिणाम दोनों पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।